हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? सब मजे में? सबने उम्मीद है कि तैयारी शुरू कर दी होगी, सारे वीडियोस देख लिए होंगे। सो क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ओके, आपने अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। इस वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे? एक्चुअल वर्कबुक के क्वेश्चन। बट इसके पहले जो कॉन्सेप्ट वीडियो था उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं डिटेल में। वही सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए कॉन्सेप्ट वीडियोस। ओके, देन कम टू दिस वीडियो। ओके, दैट विल मेक योर लाइफ इजियर। सो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नंबर प्ले का क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर formed by using the digit of Copernicus constant। सुना है? नहीं सुना है? इसका मतलब आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि ये सारे नए टर्म्स जो है उसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। सो और जिसने देख लिया है उसको पता है कि क्या होता है कॉपरेकर कांस्टेंट। अगेन आई एम गिविंग अ समरी। कॉपरेकर was one इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने 2 कांस्टेंट वैल्यू दी थी 3 डिजिट्स के लिए, दैट इज 495, एंड 4 डिजिट के लिए 6174। ओके, अब क्या है ये मैजिक? क्यों इसको मैजिक नंबर बोलते हैं? मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस में पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस कॉन्सेप्ट वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा। ओके, सो आप मिस नहीं करना। ओके, अब समझते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें पता चल गया कॉपरेकर कांस्टेंट क्या होता है। 3 डिजिट नंबर के लिए 495 और 4 डिजिट के लिए 6174। अभी क्या कह रहा है? कॉपरेकर कांस्टेंट का को लेना है, डिजिट्स ऑफ कॉपरेकर कांस्टेंट लेना है। ओके, और एक डिजिट एक ही बार आना चाहिए, बट यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए। करेक्ट? आपको क्या लगता है इस 2 नंबर में से किस वाले मैजिक नंबर की बात कर रहा है? कह रहा है यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए, तो इसमें तो 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी बात नहीं हो रही है। जो भी बात हो रही है इस वाले कॉपरेकर कांस्टेंट की बात हो रही है 6174। ओके, सो हम लिख लेते हैं 6174। ओके, क्या करना है हमको? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 3 ऐसे डैश बना लिए पोजीशन। पहले प्लेस पे 6 आना चाहिए, लिख लिया यूनिट प्लेस पे 6। अब क्या हुआ? तो यहां से ये गायब हो गया, बचा 3 नंबर। अब कह रहा है क्या बनाना है हमको? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बनाना है। तो इन 3 नंबर से अगर स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? सिंपल, इन 3 में से जो सबसे छोटा है 2 नंबर 1 और 4, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। करेक्ट? सो दिस इज द नंबर फॉर्म विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए। क्लियर? इजी। अगर आपको कॉपरेकर कांस्टेंट पता है तो 2 सेकंड का है आंसर, नहीं पता है तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या है। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक टाइमिंग इज पैलिंड्रोमिक? अब पैलिंड्रोमिक भी आपने अगर नहीं सुना है तो इसका मतलब आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है। वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है व्हाट इज पैलिंड्रोमिक नंबर्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। क्विकली रिपीट कर देता हूं, कोई भी नंबर अगर मैं उसको लेफ्ट से रीड करूं और राइट से रीड करूं, अगर वो नंबर सेम ही साउंड करता है देन दैट नंबर इज नोन एज पैलिंड्रोमिक। तो अगर 121 है, चाहे मैं इधर से पढ़ूं तब भी 121 है, इधर से पढ़ूं तब भी 121 है। करेक्ट? तो ये नंबर क्या बोला जाएगा? दिस इज पैलिंड्रोमिक नंबर। अब यहां पे क्लॉक टाइमिंग की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये सारे डिजिटल क्लॉक, हैंड वॉच में होता है ना, टाइम कैसे दिखता है? ऐसे ही दिखता है। तो कह रहा है इन सारे टाइमिंग में से कौन सा पैलिंड्रोमिक टाइमिंग है। ओके, तो मैंने क्या बताया? लेफ्ट से
और राइट से दोनों सेम साउंड करना चाहिए। अगर इसको लेफ्ट से पढ़ोगे तो क्या आएगा 1010, और राइट से पढ़ोगे तो क्या आएगा 0101। बोथ आर सेम, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ये 6 है 619, और इधर से पढ़ेंगे तो क्या होगा 916, ये भी दोनों सेम नहीं है। ये 1212, इधर से पढ़ेंगे तो क्या होगा 2121, ये भी नंबर सेम नहीं है। इसको देखते हैं 1221, और इसको राइट से पढ़ते हैं तो क्या होगा, पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 2, फिर ये वाला 1, सेम है। इसका मतलब ये है हमारा सही आंसर। क्लियर? तो बच्चों इजी है। तो इसी के साथ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या नंबर है, क्या कह रहा है, इन द गिवन नंबर ग्रिड। ठीक है, ये ग्रिड है, किस फॉर्म का ग्रिड है, 4x4 मींस 4 रोज 4 कॉलम्स। ओके, सो 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इन द सुपर सेल्स। अब भाई सुपर सेल्स क्या होता है, सुना है? अगेन, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसने सुना है और समझा है, जिसने नहीं देखा है उसके लिए नया हो सकता है। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिए, वहां पे मैंने इसकी डिटेलिंग भी दी है। ओके, लेट मी क्विकली रिकैप, एक बार यहां भी बता देता हूं क्या है सुपर सेल। सुपर सेल इज नथिंग बट किसी भी ग्रिड में, नंबर ग्रिड में एक ऐसा नंबर जो अपने नेबर से स्ट्रांग है, पावरफुल है, मींस बड़ा है। सो दैट सेल, उस सेल में जो नंबर है वो क्या बोला जाएगा, सुपर सेल नंबर। ओके, अब कैसे निकालते हैं, तो कोई भी नंबर के लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन वो देखते हैं, अगर वो चारों उस नंबर से छोटे हैं सो योर नंबर या वो सेल जो है सुपर सेल हो जाएगा। ओके, समझते हैं। अब इसमें पहले हमको क्या निकालना है, सारे सुपर सेल्स निकालने हैं, फिर उसमें से क्या निकालना है, उन सुपर सेल वाले नंबर्स का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट, और उनका क्या चाहिए डिफरेंस। क्लियर? तो 2-3 पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। अब ये देखो, ये नंबर है, इसके लेफ्ट, इसके राइट और बॉटम में बड़ा नंबर है, तो ये तो सुपर सेल नहीं होगा, कट कर दिया। ये इसके इधर में स्मॉल है, इधर बिग है, तो अगर इससे पावरफुल इसके नेबर में कोई बैठा है तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, इससे इधर तो छोटा है, इधर भी छोटा है, इधर बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर ये छोटा हो जाता तो ये सुपर सेल हो जाता। इसको देखते हैं, तो ये अभी क्या है, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों से छोटा है। ओके, फिर यहां से आप देखो 7362, इसका नेबर क्या है, ये स्मॉल है, इसका नेबर इससे स्मॉल है और इससे स्मॉल है, सो दिस इज अ सुपर सेल। तो पहला सुपर सेल क्या मिल गया, S1 सुपर सेल 7362। और जैसे ही सुपर सेल मिला तो आप समझ लो उसके अगल बगल वाला तो वैसे ही कट गया, क्योंकि वो तो कभी सुपर सेल हो ही नहीं सकता। दैट इज द ट्रिक, चीजों को आसान करने के लिए जैसे सुपर सेल मिला तो उसके जितने नेबर हैं उनको कट कर दो आप, सो आपका टाइम बच जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, यहां देखते हैं, ये नंबर इससे छोटा है, लेफ्ट वाला, राइट वाला भी छोटा है और बॉटम वाला भी छोटा है, करेक्ट, और ऊपर वाला भी छोटा है। दिस मींस दिस इज द सुपर सेल नंबर 2, दिस इज S2। ओके, सो पहला हमारा मिल गया, S1 क्या है 7362, दूसरा सुपर सेल क्या है 6329। अब जैसे ये मिला तो ये सब तो कट कर दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या नंबर बचा, दिस, इसके ऊपर बड़ा हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी कट है। इसको देखते हैं, इसके ऊपर बड़ा है, इसके लेफ्ट में बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, इसके ऊपर क्या है, छोटा है, और इसके राइट में इससे बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा सुपर सेल। इसको देखते हैं, इसके लेफ्ट में छोटा है, इसके टॉप में छोटा है, और इसके राइट में भी छोटा है, दिस इज S3। तीसरा सुपर सेल क्या मिल गया 8
4 2 7। ठीक है, तो जैसे सुपर सेल मिल गया, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो जब सुपर सेल मिला तो उसके नेक्स्ट वाला वैसे ही कट हो जाएगा, ट्रिक बताया मैंने। ओके, बाकी तो इधर वाले कट है ही। और एक ये लास्ट वाला बचा, इसको देखते हैं। इसके लेफ्ट में स्मॉल नंबर है, इसके अप में स्मॉल नंबर है, देन दिस इज सुपर सेल नंबर 4। सो कितने सुपर सेल इसमें मिले? 4। तो उनको लिख लेते हैं 8 7 3 5। ओके, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या कह रहा है? अब इन सुपर सेल में से जो ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? दिस इज ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? दिस इज स्मॉलेस्ट। उनका डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लेते हैं। इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 6 3 2 9। ओके, तो 15 माइनस 9 6, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3 2, और 8 माइनस 6, दिस इज 5 माइनस, सॉरी, 15 माइनस 9 6, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3 4, और 8 माइनस 6 2। सो आंसर इज 2406। कहां है? कहां पड़ा है भाई? यहां। ओके, सो आंसर सी, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग, समझ में आया बच्चों? इस वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा समझना। जो मैंने ट्रिक बताया वो आपका टाइम हाफ कर देगा। ट्रिक वही था, जैसे सुपर सेल मिला तो उसके इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब बाएं दाएं ऊपर नीचे जो नंबर है भाई काट दो। अगर कट गया है तो पहले ही ठीक है, नहीं कटा है तो काट दो। सो आपकी सुपर सेल फाइंडिंग जर्नी और फास्ट हो जाएगी। ओके, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक नए तरीके का क्वेश्चन। आप देखो, अभी तक हमने 1 2 3 तीन क्वेश्चन देखे, तीनों में एक नया कॉन्सेप्ट था। वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखे हैं, एंड दिस इज द फोर्थ वन जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है। वो चौथा कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है वो कॉन्सेप्ट है कोलार्ड्स कंजेक्चर्स। ओके, सो आप देखो वो चारों कॉन्सेप्ट यहां यूज हो गए। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टार्टिंग फ्रॉम 24, स्टार्टिंग नंबर ये है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कोलार्ड्स कंजेक्चर टू रिटर्न 1। ओके, अब ये क्या है इसको मैं समराइज करता हूं, डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया है, जाके देख लीजिएगा। कोलार्ड्स कंजेक्चर क्या कहता है कि आप कोई भी नंबर ले लो, उसमें एक रूल फॉलो करो। अगर इवन नंबर है, इफ n इज इवन, तो उसको क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो। और n इज ऑड है तो क्या करो? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और +1 कर दो। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते जाते हो तो आफ्टर सम स्टेप यू विल ऑटोमेटिकली रीच टू 1। ओके, सो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, अगर मैं 24 से शुरू करूं, कोलार्ड्स कंजेक्टर का रूल अप्लाई करूं, विच इज दिस रूल 1 एंड रूल 2, तो कितने स्टेप्स लगेंगे मुझे 1 तक पहुंचने में? क्लियर? तब देखते हैं क्या करना है। स्टेप 1 क्या कह रहा है? 24 है, कौन सा रूल अप्लाई होगा? इवन वाला। क्या करना पड़ेगा? n/2 हाफ करना पड़ेगा। 24 का हाफ क्या होगा? 12। करेक्ट, अभी भी इवन है तो स्टेप 2 में क्या होगा? फिर से इसका आधा 6। थर्ड में क्या होगा? 6 का हाफ 3। अब ये आ गया ऑड। करेक्ट, सो फोर्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा? क्या बोला था मैंने? ऑड है तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, तो 3 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। करेक्ट, फिर ये क्या आ गया? इवन आ गया, तो फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? 10 का हाफ 5। फिर 6 में क्या होगा? 5 3 15 प्लस 1 16। फिर 7 में इसका हाफ 8। 8th स्टेप में क्या होगा? 8 का हाफ 4। 9th स्टेप में क्या होगा? 4 का हाफ 2। और 10th स्टेप में क्या होगा? 2 का हाफ 1। तो कितने स्टेप्स लगे 1 तक पहुंचने में? 10। तो यहां पे है भाई, सी इज आवर आंसर। ओके, इजी। अगर आपको ये पता है, इसके रूल पता है, तो ये चुटकियों वाला सवाल है। ओके,
तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? ये अरे ये तो सिंपल, जिसने 1 से 4 देख लिया उसके लिए तो हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या निकालना है? लार्जेस्ट। दूसरा क्या कर रहा है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। कौन कौन सी डिजिट है? 1 7 5 0 2। ओके, 5 डिजिट दी हुई है। ओके, हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है और हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ओके, क्या होगा? अब इसमें लार्जेस्ट निकालना है तो क्या करते हैं? नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डिजिट्स को राइट करते हैं। तो 7 5 2 1 0 कहाँ है? 7 5 2 1 0 ये है, तो ये तो नहीं होगा। 7 5 2 1 0 तीन अभी इन तीनों में है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट देखेंगे। स्मॉलेस्ट में क्या होता है? अगर जीरो है तो जीरो को क्या कहते हैं? पहली पोजीशन पे कभी नहीं रखते हैं, उसको हमेशा दूसरे पोजीशन पे रखते हैं। और बाकी जो डिजिट्स बचे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो अब बाकी क्या बचा? 1 7 5 2, तो 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा। तो 10257 कहां है? 10257। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ ईच डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी यूनिक, मतलब कोई भी नंबर ले रहे हैं उसमें सारे डिजिट जो हैं यूनिक होने चाहिए, मतलब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड डिजिट्स मस्ट बी, ये 5 डिजिट हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी फॉर्म। तो कुल मिला जुला के क्या कह रहा है? ये सारे डिजिट लेके आप कितने नंबर बना सकते हो, कौन कौन से इसमें से नंबर बन सकते हैं, मेक श्योर कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा हो। तो सिंपल से देखते हैं, यहां क्या है? 15698, 15698, तो ये सारे डिजिट आ गए और यूनिक भी हैं। दूसरा 65198, तो है क्या इसमें? यहां 1 है, 1 है, 5 है, 6 है, 9 है और 8 है। तो भाई ये भी सेम है, ये भी बन सकता है। ये 1 1 है, 9 8 5 6, ओके, सेम है, बस ऑर्डर अलग है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, तो ये तीनों हैं, तो इसका मतलब ये सारे जो है नंबर इन डिजिट से विथ यूनिकनेस कैन बी फॉर्म। इजी, सिंपल ही था। तो चलो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन कापरेकर प्रोसेस से। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी से रिलेटेड था और इसका डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो आप एक बार नहीं देखा है तो देखिए जरूर। कह रहा है इफ यू स्टार्ट विद द नंबर दिस, हाउ मेनी आइटरेशंस ऑफ द कापरेकर प्रोसेस विल इट टेक टू रीच 6174। So 6174 is nothing but this is a कापरेकर कांस्टेंट, ओके, और मैजिक नंबर है 4 डिजिट के लिए। और कहता क्या है कापरेकर प्रोसेस कि आप 4 डिजिट नंबर से, किसी भी 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट करो, मेक श्योर उसमें एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे 4 4 4 4 हो, ओके। और उसमें एक रूल, जो इसका कापरेकर का रूल है, वो फॉलो करो। तो एटमोस्ट मैक्सिमम 7 आइट्रेशन के बाद यू विल रीच टू दिस नंबर। हो सकता है 2 ही आइट्रेशन में मिल जाए, हो सकता है 3 में मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट 7th आते आते तो आप ये नंबर पे पहुंच ही जाओगे, ये नंबर आ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड मैजिक नंबर और कापरेकर कांस्टेंट एज वेल, ओके। तो चलो बच्चों, देखते हैं कितने स्टेप्स चाहिए और क्या रूल लगेगा। सो स्टार्ट विथ नंबर 4321। क्या कहता है कापरेकर प्रोसेस? पहला स्टेप है कि जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 पहला, ये सब डिसेंडिंग में है ही, तो 4321। सेकंड क्या कहता है? एक दूसरा नंबर बनाओ जिसमें ये सारे डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 2 3 4, और इन दोनों को माइनस कर दो,
माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 11 माइनस 4 7, यहां पे क्या बचा? 1, 11 माइनस 3 8, यहां क्या बचा? 2, 2 माइनस 2 0, और यहां बचा 4 माइनस 1 3। क्लियर? फिर ये हो गया स्टेप 1। अब फिर आइट्रेशन 2 बोलो, स्टेप की बजाय वी विल से आइट्रेशन 1 एंड दिस इज आइट्रेशन 2। फिर सेम चीज करेंगे, इसको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या होगा? 8 7 3 0, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? 0 3 7 8। मेक श्योर दिस इज नॉट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें केवल असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होता तो 0 हम हमेशा सेकंड प्लेस पे रखते हैं, करेक्ट? तो उससे कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो यहाँ पे ये नंबर हो गया, ठीक है? अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 10 माइनस 8 2, यहां क्या बचा? 2, 12 माइनस 7 5, यहां 6 माइनस 3 3, और 8। क्लियर? तो स्टेप 2 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 8 3 5 2। ओके, सो अभी भी ये इसके बराबर तो नहीं हुआ, सो वी विल कंटिन्यू विथ आइट्रेशन 3। ये नंबर को क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे डिजिट्स को रखने हैं। तो क्या होगा? 8 पहले आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। आएगा कि नहीं? फिर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 5 8 आएगा कि नहीं? अब इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। 12 माइनस 8 4, यहां बचा 2, 12 माइनस 5 7, यहां क्या बचा? 4, 4 माइनस 3 1, और 8 माइनस 2 6। आ गया भाई, आ गया जिसको खोज रहे थे। कितने कितने बार में आ गया? 3 बार में। तो कितना पूछ रहा है कि कितने आइट्रेशन लगेंगे? तो 1 2 3, 3 कहीं है आंसर? करेक्ट। सो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सो इसी के साथ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई। What is the difference between the smallest and second largest 4-digit palindromic numbers? Okay, so palindromic number सबको पता है, बाएं से दाएं से, लेफ्ट से या राइट से, कहीं से भी पढ़ूं नंबर सेम ही सुनाई देना चाहिए। सैंपल इज 1 2 2 1, तो इसको चाहे लेफ्ट से पढ़ें चाहे राइट से पढ़ें, हमेशा क्या सुनाई देगा? 1 2 2 1। सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट सेम नंबर। सो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ओके, अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालने के लिए हमको दो नंबर चाहिए। क्या है? स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट से एक पहले वाला। ओके, 4 डिजिट का नंबर, और वो कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 0 0 0। करेक्ट। ये पैलिंड्रोम तो है नहीं, क्योंकि इधर से पढ़े तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1000। ओके, तो स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक 4 डिजिट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 1। आप देखो है कि नहीं है? इधर से भी 1001 है, इधर से भी 1001 है। करेक्ट। तो हमें ये वाला पार्ट तो मिल गया, स्मॉलेस्ट वाला। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? ये। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? ये पैलिंड्रोम है, करेक्ट, लेकिन इसको क्या चाहिए? सेकेंड लार्जेस्ट। तो इससे पहले कौन सा नंबर होगा जो पैलिंड्रोम होगा? ओके, सो आप देखो 9 8 8 9। करेक्ट। सो 9 8 8 9, और इधर से भी 9 8 8 9, तो एक ही, दिस इज पैलिंड्रोम। ओके, सो ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर, और ये होगा स्मॉलेस्ट। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 माइनस 1 8 8 8 8। सो ए इज आवर आंसर। इजी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट पता है तो चुटकियों का सवाल है। ओके, तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9,
नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सम नंबर्स आर मार्क्ड ऑन अ नंबर लाइन बिलो। ओके, दिस इज नंबर लाइन। आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ पी एंड क्यू। सो अभी क्या मिसिंग नंबर क्या है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हमें चाहिए क्या? क्यू की वैल्यू चाहिए और पी की वैल्यू चाहिए, और पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, अब इस नंबर लाइन में अब हमको देखना पड़ेगा कि जो चीज दी हुई है उससे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। सो कभी भी नंबर लाइन में बीच का नंबर निकालना है, ठीक है, दो नंबर इसके लेफ्ट और राइट में नंबर दिए हैं और बीच का नंबर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को प्लस कर लो। तो 3250 प्लस 3450 अपॉन, अब इसका सम क्या होगा? 7 और 6, और इसका हाफ डिवाइड बाई 2 कर दो। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा? 3350। सो दिस इज वन वे टू फाइंड दिस वन, 3350। दूसरा, अगर लॉजिकली देखोगे तो क्या है? ये 3250 है, ये 3450 है, 200 का अंतर है, तो यहाँ वाले में क्या होगा? 100 का डिफरेंस होगा। करेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, बट दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। ओके, सो हमें क्यू पता चल गया और ये पता चल गया। अब इस हर नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 100 का। करेक्ट, सो कभी नंबर लाइन में क्या होता है? राइट में जाते हैं तो क्या होता है? प्लस होता जाता है डिफरेंस, और लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होता जाएगा। तो अब यहां से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? -100। इधर क्या हो रहा था? +100। तो ये क्या हो जाएगा? 3150। फिर यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3050। फिर यहाँ क्या आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2950। क्लियर? सो हमें क्या हो गया? पी की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई। अब सम निकालना है, तो 2950 और 3350 क्या हो गया? 6300। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। इजी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सबको पता होगा। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Which of the following options shows the correct way to find the sum of all the numbers in the given figure? Okay, so यहाँ को फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो करेक्टली डिनोट करता है इन सारे नंबर्स के सम निकालने का राइट वे। ओके, सो कभी भी जब ऐसे एक ही सिमिलर टाइप के नंबर्स मल्टीपल टाइम्स आ रहे हो, सो कभी भी डायरेक्टली ऐड करने की गलती नहीं करना। ओके, लगे यहाँ पे 25, 25, 50, 75, 100, सो देयर विल बी हायर चांसेस कि आप सम को गलत ही करोगे। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट वे? आपको काउंट करना है। अब दो ही नंबर है इसमें, 20 है और 25 है। करेक्ट, तो हमको अगर हम ये देख लें कितनी बार 25 आया है और कितनी बार 20 आया है, तो इजीली हम उसका सम निकाल सकते हैं। तो 20 कितनी बार आया है? या लेट्स स्टार्ट विथ 25। ओके, यहाँ पे कितनी बार है? 4। यहाँ कितनी बार है? 2 प्लस 2, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो कितना हो गया? 4, 2, 6, 8, 12, 14, 16 और 2, 18। तो 25 कितनी टाइम्स आया? 18 टाइम्स। करेक्ट, 18 टाइम्स आया है। सही है या गलत? 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12, 14, 4, 18 और 2, 20। ओके, कहीं एडिशन में गलती हुई हमसे, ठीक है, आप भी देखना। तो एक्चुअली इट इज 20। ओके, नाउ 20 देखते हैं कितनी टाइम्स आया। 25 आया 20 टाइम्स। 20 देखते हैं कितनी बार आया। तो इसमें नहीं है, इसमें क्या है? 2 बार है। तो 2, 2, 4, इसमें नहीं है। 2, 6, 2, 8, कितनी बार आया? 8 टाइम्स। ओके, तो अब इसका सम निकालना है, तो क्या करेंगे? जो नंबर है उस कितनी बार आया उतनी के मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट, तो 25 कितनी बार आया था? 20 टाइम्स। तो 25 इंटू 20। फिर दूसरा नंबर प्लस 20 कितनी बार आया है? 20 कितनी बार आया है? 8 टाइम्स। ओके, सो दिस इज द राइट वे टू फाइंड टोटल
सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द गिवन फिगर। तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है? ये करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इजी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैंने यहां मिस्टेक की आप भी ऐसे जल्दीबाजी में मिस्टेक नहीं करना, सम सही से करना है, अदरवाइज इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है। ओके, समटाइम्स वी मेक सम माइनर मिस्टेक्स, तो वो नहीं करना है। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। इस पार्ट में हमने देखे क्वेश्चन 1 to 10। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन 10 to 20। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, 2 मिनट का काम है, और आप लाइक करके ही इस वीडियो को खत्म करिएगा। ओके, और हाँ, अगर इस चैनल पे पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। और थर्ड थिंग, ये सारे 10 क्वेश्चंस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखिए। ओके, नहीं देखा है बच्चों तो वो मिस नहीं करना है, बिकॉज दैट इज द की टू होल चैप्टर नंबर प्ले। ओके, सो इसी के साथ बच्चों टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।